हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल के इस अमेजिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग सीखने वाले प्रॉफिट एंड लॉस का मेथड। इसमें जो क्या है कि जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली फीड किया गया। आप जो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस का एक फॉरवर्ड बना के रखा हुआ है। इसमें क्या है कि अगर मैं ये डाटा डिलीट कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं ये जो हमारा टोटल प्रॉफिट है 9 दिखा रहा है, लॉस जो है हमारा इतना दिखा रहा है, और टोटल इनकम हमारा 0 है तो टोटल प्रॉफिट भी 0 हो जाएगा। ऐसा करने से हमारा फॉर्मेट ऑटोमेटिकली है। इसमें क्या है कि अगर एक बार हम मेथड को फीड कर दे रहे हैं तो बस हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। हालांकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियोस पहले भी अपलोड किया है, बट वो नॉर्मल है। यहाँ पे आज हम कुछ ऐसी टेक्निक के माध्यम से सीखने वाले हैं जो बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल होने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा लंबा तो ज़रूर होगा, बट ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेट डाल के रखा है, डिटेल्स ऑफ इनकम डाल के रखा है, अमाउंट डाल के रखा है, फिर डेट डाला है, फिर यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस डाल के रखा है, फिर अमाउंट डाल के रखा है। अब ये डेट जो दिया हुआ है हमारा, ये डेट है हमारा 1 मंथ के अंतर्गत जो हमने सामान लिए थे उसको सेल किया गया है। सेल करने के बाद जो हमारा इनकम्स बना है वो यहाँ पे है। सपोज़ दैट हमारी जो कंपनी है, जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड डाल के रखा है। माही के जो है कंपनी में इतने सारे सामान को सेल करके, जैसे वो परचेज करके लाया था कहीं से, उसने पे फिर सेल किया मार्केट में। सेल करने के बाद जिस प्राइस में वो लेके आया था, मान लो वो 3000 में लेके आया था, उसको 5000 में सेल किया है। सेल करने के बाद सारे कटाप के बाद का ये जो है हमारा अमाउंट लिखा हुआ है। जैसे कि मान लो अगर वो 3000 में लाया था, 5000 में सेल किया तो उसका 2000 का प्रॉफिट किया गया है। यानी जो खर्च वर्च उसने सब कुछ किया था, वो सब कुछ करने के बावजूद ये हमारा जो अमाउंट है यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको टाइप कर लेते हैं, फीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे जो है हम नई सीट ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस टाइप करके रखे हुए, जैसे कि डेट हुआ हमारा, डिटेल्स ऑफ इनकम हुआ। ये डिटेल्स ऑफ इनकम में क्या होता है कि सपोज़ दैट हम मार्केट कंपनी से किसी और कंपनी से सामान लेके आ रहे हैं। मान के चलिए आप मॉनिटर 3000 में लेके आ रहे हैं, उसको मार्केट में किसी और कस्टमर को जो है आप 5000 में बेच रहे हैं। बेचने के बाद आपका जो इनकम हुआ वो 2000 का प्रॉफिट हुआ। हालांकि आप 3000 में लाए थे तो उसे 5000 में सेल कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डिटेल्स पड़ेगा वो हमारा पड़ेगा एक्सपेंसेस, यानी आपने जो खर्च किया, सारी चीज़ों को खर्च करने के बाद का ये जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है यहाँ पे पड़ता है। और जो यहाँ डिटेल्स है हमारा, मैंने क्या सेल किया क्या नहीं सेल किया वो चीज़। और ये जो डेट है हमारा, ये डेट पड़ता है। सपोज़ दैट मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। अगर आप 1 साल में 1 साल का निकाल रहे हैं तो आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का लिखेंगे, लेकिन आप अगर 1 मंथ का निकाल रहे हैं तो आप 1 मंथ का लिखेंगे। यहाँ मैं 1 मंथ का निकालने के लिए बताने जा रही हूँ। आप उसी के हिसाब से आप 1 साल का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेट डाल दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया है। उसके बाद में आप जो भी 1 मंथ के अंतर्गत, जैसे कि आप देख सकते हैं 1/3 और 31/3, यानी कि 1 मंथ के अंतर्गत सारा चीज़ सेल किया गया है। सेल करने के बाद जो हमारी इनकम बनी हुई है यहाँ पे लिखा गया है। जो खर्च है, लागत है, सब कुछ खर्च करने के बावजूद ये हमारा लागत है, ना कि आप समझिएगा कि ये सेल का लागत है। तो हम यहाँ पे जो 1 मंथ के अंतर्गत सेल किए हैं उसकी फीडिंग कर लेंगे। मान के चलिए यहाँ पे हम मॉनिटर लेके आए थे। मॉनिटर मान के चलो हम 3000 में लेके आए थे, उसको मार्केट में मैंने 5000 में सेल कर दिया। अब जो सेल किया हुआ प्राइस है और जो परचेज की हुई प्राइस है, इन सबको घटाने के बाद जो हमारा इनकम्स बनता है वो हम यहाँ अमाउंट में लिखेंगे। उसके बाद मान लो हमें कमीशन मिलता है। कमीशन कैसे? मान लो हमारी शॉप पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। सपोज़ दैट मान के चलो हमारे पास जो है मदरबोर्ड नहीं है और मदरबोर्ड के लिए मैंने उसे किसी और शॉप पे भेज दिया लेने के लिए, तो उसका हमें कमीशन मिलता है। और इंटरेस्ट, जैसे हमें किसी सामान का ब्याज मिल रहा है तो
वो किस मंथ में मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का फीडिंग करेंगे। तो यहाँ हम कमीशन भी टाइप कर लेंगे और इंटरेस्ट भी टाइप कर लेंगे और किस डेट में हमें मिल रहा है, किस मंथ में मिल रहा है, हम ये भी टाइप कर लेंगे। उसके बाद जो ये हमारा टोटल इनकम है 1 बाय 1 करके हम वो टाइप कर लेंगे कि एक मंथ के अंतर्गत अगर हमारे पास जिस हिसाब से प्रोडक्ट थे उस हिसाब से सेल करने के बाद जो हमारा अमाउंट बना है वो कितना कितना बनाया, मॉनिटर का, माउस का, कीबोर्ड का, माइक का, कमीशन का कितना बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ जो हमें कमीशन मिला है 24/3 को मिला है और जो इंटरेस्ट है वो हमें 30/3 को मिला है, यानी कि ये डेट फिक्स है और ये डेट हमारा 1 मंथ लग गया है जो हमको सेल करने में लगा है। तो सेल करने के बाद हम अमाउंट टाइप कर लेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे आपने किसी चीज़ के प्रति खर्च किया, मान के चलो स्टाफ सैलरी दे दी उसी पैसे से, उसी में से, उसके बाद में शॉप रेंट, आपने रूम का रेंट भर दिया, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग में दे दिया कुछ पैसे एक्सेस मंगवाने में यानी सामान मंगवाने में दे दिया, कुछ पैसे इलेक्ट्रिक बिल में दे दी। ऐसे ऐसे करके आपने कुछ पैसे एक्सपेंस कर दिए यानी कि खर्च कर दिए। तो उसकी फीडिंग हम कैसे करेंगे और किस डेट में खर्च किए। अगर आप 1 मंथ में खर्च करते हैं तो 1 मंथ का डालेंगे, अगर आप 2 मंथ लग रहा है, 3 मंथ लग रहा है देने में इन सब चीज़ों को, तो हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे डेट डाल देंगे। मान के चलो हम यहाँ पे 1 मंथ के अंतर्गत सारी चीज़ों को हम पे कर दे रहे हैं, यहाँ हम सारी चीज़ों को एक ही मंथ में पे कर दे रहे हैं, तो हम 1 बाय 1 करके यही चीज़ डालेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पैसे जैसे कि मान के चलो मैंने कुछ रूम रेंट दे दिया, जैसे कि 6000 रूम सैलरी स्टाफ को दे दिया, हाउस रेंट दे दिया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में कुछ खर्च कर दिया 15,000 मान के चलो। ऐसे ऐसे करके 1 बाय 1 मैंने खर्च कर दिया। ये 1 महीने के अंतर्गत मैंने सारी चीज़ों को पे कर दिया है, मतलब खर्च कर दिया है। यहाँ पे जो मैंने था 6000 स्टाफ को सैलरी दे दी है, उसके बाद में 45,000 था हमारा हाउस रेंट, मैन्युफैक्चरिंग में 15,000 दिया, 35,000 जो मैंने एसेट्स मंगवाने में दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक बिल में दिया। ऐसे ऐसे करके जो है सारी चीज़ों को मैंने खर्च कर दिया है यहाँ पे एक्सपेंस करने के बाद। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे ऊपर ऐड कर लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था टोटल इनकम, उसके बाद में टोटल एक्सपेंसेस, टोटल प्रॉफिट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किस तरीके से ऐड किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम चले आएंगे, यहाँ से हम सेल को कलर कर लेंगे। उसके बाद में ये जो कमीशंस वाली सेल है हम इसको ग्रीन कलर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने एक सेल छोड़ दिया था, यहाँ पे मैंने एक सेल छोड़ने के लिए बोला था, तो यहाँ पे एक सेल छोड़ के इसको हम मर्ज कर लेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे की साइड खींच लेंगे ताकि ये और बड़ा हो जाए। इसमें हमें जो भी एडिशंस करने हैं वो आसानी से ऐड हो सकें। जैसे कि यहाँ इस पॉइंट को पकड़ेंगे हम और थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे और यहाँ से मर्ज कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से सबको एक साथ में ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर नाम डाल दे रहे हैं कंपनी का, जो कंपनी है हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं माही कंप्यूटर पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड, और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट करके और ग्रो फॉन्ट की मदद से इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि ये बड़ा हो जाए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे कि ये किस चीज़ का मेथड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का है और ये मैंने मार्च का अप्लाई किया है। जैसे कि मैंने बताया हमने 1 मंथ का निकाला है, आप चाहो तो पूरे 1 साल का भी निकाल सकते हो। उसके बाद अब हम बनाएंगे टोटल, ये जो था ये मैंने बना दिया है, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेंगे और इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे पूरे सेल को, यहाँ से बॉर्डर दे देंगे। तो यहाँ से ऑल बॉर्डर मैंने देने के लिए बहुत बार बताया। उसके बाद में बोल्ड कर देंगे ताकि ये दिखे हमारा अच्छे से। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपली हम जाएंगे इंसर्ट में, एक ऑप्शंस मिल जाएगा वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट में हम ये वाला ऑप्शंस ले रहे हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल A कीजिएगा
उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस करके इस फॉन्ट को छोटा कर लेंगे हम। छोटा करने के बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सेट करने वाले हैं। यहाँ पे सेट करने के बाद में हम यहाँ से एडिट कर लेंगे जो भी हमें बनाना रहेगा। जैसे कि सबसे पहला मेरा था टोटल इनकम। टोटल इनकम 1 बाई 1 करके हम ऐसे बना लेंगे। टोटल इनकम बनाने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जो है फॉर्मेट में आएंगे। यहाँ से टेक्स्ट फील जो भी कलर देना होगा हम रेड कर दे रहे हैं। आउटलाइन भी इसकी हम रेड कर दे रहे हैं। उसके बाद में इसी पे जो है हम कंट्रोल डी कर लेंगे। कंट्रोल डी करने से क्या होगा, कॉपी और पेस्ट सब एक साथ हो जाएगा। तो हमको 4 चाहिए। पहला तो हमारा चाहिए टोटल इनकम, दूसरा चाहिए टोटल एक्सपेंस, मैंने कितना खर्च किया, मैंने कितना कमाया और कितना खर्च किया। और दूसरी बार कंट्रोल डी करेंगे तो इससे हमारा निकल जाएगा टोटल प्रॉफिट, कितना हमारा प्रॉफिट होगा। और चौथी बार का हम कंट्रोल डी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये चेक कर सकें हमारा कितना लॉस हुआ है। तो 1 बाई 1 हम करके एडिट कर दे रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से हम टाइप कर लेंगे। ये थोड़ा सा मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली थी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद ये इतना हम करने के बाद क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे। आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स का। आप जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ इस बॉक्स की तरीके से ड्रैग कर लीजिएगा। ड्रैग करने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम कुछ कलर्स अगर डालना है तो आप यहाँ से सैप्स को कलर दे सकते हैं। जैसे कि मान लो हम येलो कलर कर दे रहे हैं और इसमें जो हम कुछ अमाउंट्स डाल दे रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। और उसके बाद में हम अभी से इसको जो है होम टैब में जाके यहाँ से इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके इसको कलरफुल कर दे रहे हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि ये हमको थोड़ा देखने में अच्छा लगने लग जाए। ये कुछ इस तरीके से। उसके बाद में क्या करेंगे, हम सेम काम करेंगे कंट्रोल डी करके, जैसे मैंने पहले किया था। कंट्रोल डी कर लेंगे। कंट्रोल डी करने से क्या होगा, हमारा सबका सब सेट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हम कंट्रोल डी कर ले रहे हैं और सबकी जगह पे सेट कर दे रहे हैं। ये भले ही एक ही अमाउंट दिख रहा है लेकिन अभी एक बार जब हम फीडिंग कर देंगे तो ये सबका सब ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा एक ही बार में। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, एक नई सीट ले लेंगे। जैसे कि ये ब्लैंक सीट है। इतना करने के बाद में जो फीडिंग मैंने यहाँ पे की है, जैसे कि यहाँ टोटल इनकम किया है, टोटल एक्सपेंसेस किया है, टोटल प्रॉफिट किया और टोटल लॉस किया है, इन सब को जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर लेंगे। जैसे टोटल इनकम तरीके से टाइप कर लेंगे। नॉर्मली टाइप करना है, इसमें मुझे कुछ इधर उधर नहीं करना है। टाइप करने के बाद क्या करना है, इक्वल लगाना, डायरेक्टली सम लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद में क्या करना है, ये वाला जो चीज़ दिया हुआ है हमारा, ये अमाउंट, यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ इक्वल लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ सीट नंबर 3 पे मैंने फॉर्मेट बनाया था, तो यहाँ से यहाँ तक के सेल को सेलेक्ट करके हम एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये टोटल इनकम हमारा आ चुका है। सेम तरीका यहाँ भी अपनाएंगे। हम इक्वल लगाएंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ ईट में आके एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। हालांकि वो एक्सपेंसेस वाला कॉलम था इसीलिए। अब हम एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सपेंसेस, ये हमारा खर्च निकल के 1 मंथ का आ चुका है। 1 मंथ का हमारा ये इनकम है जो मैंने सामान को सेल किया था और 1 मंथ का ये एक्सपेंसेस है। अब हम चेक करेंगे प्रॉफिट को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रॉफिट होगा कब। जब हमारा इनकम ज़्यादा होगा और एक्सपेंसेस कम होगा तब हमारा प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है कि आपकी कमाई कम है और आपके पास खर्च ज़्यादा है तो आप लॉस में जाओगे। लेकिन आपकी इनकम से यानी कि आपकी कमाई ज़्यादा है और आपकी खर्च कम है तब आप प्रॉफिट में जाओगे। जाहिर सी बात है तभी आप पैसे को बचा पाओगे। अगर आपके पास खर्च करने वाला, आपको खर्च की ज़रूरत कम पड़ रही है और आपके पास पैसे की मात्रा ज़्यादा है या फिर किसी भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, अब आपको उसकी आवश्यकता कम पड़ रही है तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आपके पास ज़्यादा बचत होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ जो है इनकम को हम सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन प्रेस करेंगे और एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम, और कॉमा लगा के, फिर कॉमा लगा के जो है हम यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेंगे फिर से इनकम को और माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस से।
ब्रैकेट क्लोज कर दें और फिर से कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ हम कर देंगे नो प्रॉफिट। इसको क्लोज करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये देख सकते हैं कि 62,000 का प्रॉफिट हुआ है। हालांकि यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस जो हमारा खर्च कम है और इनकम ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हमारा 62,000 का 6,25,000 का जो है यहाँ पे हमारा जो है दिखा रहा है, हमारा बेनिफिट्स दिखा रहा है, प्रॉफिट। अब हम लॉस को चेक करेंगे। लॉस को चेक करने के लिए हम सेम तरीका अपनाएंगे, इक्वल लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम एक्सपेंस को उठाएंगे, क्योंकि अगर हमारा खर्च ज़्यादा रहेगा और इनकम कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हम माइनस में जाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ एक्सपेंस को उठाएंगे, लेस देन प्रेस करेंगे, इनकम उठाएंगे, उसके बाद में कॉमा लगा के एक्सपेंस से माइनस कर देंगे हम इनकम को और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे नो लॉस। अगर हमारा एक्सपेंस इनकम ज़्यादा आएगा तो हमारा लॉस नहीं होगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा आएगा तो लॉस होगा, यानी कि खर्च ज़्यादा आएगा तो लॉस में हम जाएंगे। एक बार फिर से यहाँ इक्वल लगाएंगे, नहीं समझ, एक बार फिर से देखते हैं। इफ़ लगाएंगे, यहाँ पे जो ब्रैकेट उठाएंगे, एक्सपेंस को जो है हम लेस करेंगे इनकम से, उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ एक्सपेंसेस से ही माइनस कर देंगे हम इनकम को, उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे नो लॉस। एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ इफ़ लिखेंगे, इक्वल लगा के इफ़ ब्रैकेट इनकम लेस देन एक्सपेंस कॉमा इनकम माइनस एक्सपेंस डबल कोड में नो लॉस। आप देख सकते हैं हमारा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 6,25,000 का यहाँ पे जो हमारा बेनिफिट्स हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चले आना है पहले वाले सेट पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो था हमने पहले से अमाउंट्स लिख दिए थे। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें इक्वल लगाना है और जो मैंने पहले का था यहाँ पे इनकम जो था उसको सिलेक्ट कर देना है और एंटर कर देना है। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आ गया। सेम यहाँ पे आना है, इक्वल लगाना है और यहाँ हमें फार्मूला बार में इक्वल लगाना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, जिस सीट पे मैंने उसको लिखा था एक्सपेंस को, यहाँ पे एक्सपेंस को सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है 1,85,000 आ चुका है। उसके बाद में सेम यहाँ पे आना है प्रॉफिट वाले ऑप्शंस पे, यहाँ पे भी इक्वल लगाना है और जिस सीट पे आप इसको लिखे हैं वहाँ पे हमको जाके एंटर कर देना। आप देख सकते हैं यहाँ पे 62,000 6,25,000 आया है। उसके बाद में यहाँ लॉस वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे भी इक्वल लगा देंगे और इस पे आएंगे और यहाँ पे जो है हम इंटर कर देंगे तो यहाँ पे नो लॉस दिखाता है। और जैसे ही यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ मान के चलिए एक्सपेंस में अगर हम ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं, 6 की जगह हम 7 कर दे रहे हैं, तो इसमें जो है चेंजिंग होने लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा टोटल प्रॉफिट जो है हमारा घट चुका है। यहाँ पे घटता बढ़, यहाँ यानी कि ये जो है मेथड चेंज होते रहेंगे, लेकिन अगर मैं पहले जितना कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा चेंज हो चुका है। यहाँ पे एक्सपेंस जो है खर्च कम है, इनकम हमारा ज़्यादा, इसलिए हमारा प्रॉफिट में दिखा रहा है, नो लॉस दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ अगर डिलीट कर दूँ, हटा दूँ यहाँ पे जो है, तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें लॉस में, यहाँ पे देखो 0 इनकम दिखा रहा है, नो प्रॉफिट और इतना माइनस में दिखा रहा है, यानी कि हमारा हम लॉस में गए हैं। यहाँ पे जो हमारा 1,85,000 हमारा लॉस में गया है। जाहिर सी बात है अगर इनकम नहीं होगा तो हम लॉस में ही जाएंगे। लेकिन अभी देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी है
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियोज़ कैसा लगा।